आप सभी को नमस्ते जी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फेसबुक पेज पर। यदि आपने हमारे फेसबुक पेज को सब फॉलो कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और यदि नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और पेज को फॉलो, लाइक, शेयर कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे बुक्स, पुस्तकें पढ़ने के लाभ। जहां आज डिजिटल का जमाना हो चला है, सब गूगल बाबा पर मिल जाता है। इंटरनेट का जमाना है, सब हमारे लैपटॉप मोबाइल में मिल जाता है। उसके बावजूद भी मैं ये वीडियो आपके समक्ष लेकर के आया हूं। क्यों? इसका एक विशेष कारण है। पुस्तकें पढ़ने के लाभ हम आपने सुना होगा, हमारे टीचर, हमारे गुरु हमें कहते थे कि पुस्तकें बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। और यदि हम बात करते हैं हमारे महापुरुषों की, शहीद भगत सिंह उस टाइम में जेल में बैठे बैठे भी पढ़ने का इतना शौक, इतनी रुचि होती है कि वो वहां पर पुस्तकें पढ़ते हैं। महर्षि दयानंद ने कहते हैं कि मात्र 5 से 6 वर्ष की आयु में ही कंठस्थ कर लिए थे, सुन करके और उनको पढ़ करके ऐसे वेद के मंत्र। और उन्होंने खुद ऋग्वेद की अर्थ किया है, जो इस संसार का, इस दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, वेद है, जो सबसे प्राचीन पुस्तक है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी बलिदानी हुए हैं, यदि आप देखेंगे तो उनके पीछे उनके ज्ञान का, उनके बलिदान का, उनकी विद्वता का एक विशेष कारण है कि वो पुस्तकों के प्रेमी थे, वो पुस्तक पढ़ते थे, वो स्वाध्याय करते थे। लेकिन आज इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल पर डालते हैं तो सब उस पर मिल जाता है। उसके बावजूद मैं आपको पुस्तकें पढ़ने के लाभ बता रहा हूं। उसका विशेष कारण यह है कि जिन्होंने अपने मोबाइल में, लैपटॉप पे, आपने फेसबुक पे वो एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, 80 रुपए में 3000 पुस्तकें, 50 रुपए में 2000 पुस्तकें, आपने डाउनलोड कर लिया, आपने उसको परचेज कर लिया। लेकिन ईमानदारी से बताना कि आपने वो पुस्तकें पढ़ी? पढ़ी तो कितनी पढ़ी? मैंने भी की थी 80 रुपए में 3000 बुकें, लेकिन मैं एक पुस्तक भी नहीं पढ़ पाया। लेकिन जो मेरे पास रखी है, सत्यार्थ प्रकाश है, गीता है, महाभारत है, वेद है, उपनिषद है, हमारे वीर बलिदानियों की जीवनियां हैं, उनको हमने जरूर पढ़ा क्योंकि हमारे पास रखी है। एक छोटा पुस्तकालय अपने पास है तो पढ़ते हैं। आप भी अपने घर पे पुस्तकालय बना सकते हैं। तो मैं मेन बात पे आता हूँ कि पुस्तकें पढ़ने के लाभ क्या है, और जो इंटरनेट पर, जो गूगल बाबा पर मिलता है, अपनी लैपटॉप इत्यादि में आप रखते हैं, उससे तनाव बढ़ा है। हालांकि इसमें एक लाभ है कि तनाव कम होता है पुस्तक पढ़ने से। पुस्तक पढ़ने से तनाव कम होता है, लेकिन इंटरनेट पर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, आपके मोबाइल में पढ़ते हैं तो उससे तनाव बढ़ता है, क्योंकि आपकी आंखों की रोशनी पर भी उसका असर, शाइनिंग पे भी उसका असर पड़ता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं पुस्तकें पढ़ने के लाभ। तो आप जानते रहिए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि वास्तविकता में जो एक हमारे टीचरों ने, गुरुजनों ने, बुजुर्गों ने एक बात बोली थी, पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं, वो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। वो हमारे गुरु और टीचर यदि एक समय आता है कि हमारे पास नहीं रहते, लेकिन पुस्तकें हमारा फिर भी उस गुरु आचार्य के रूप में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो हम पढ़ते हैं, पहला लाभ है कि पुस्तकें पढ़ने से हमारे ज्ञान बढ़ता है। पुस्तकें पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, चाहे वो ज्ञान आपका अध्यात्म का हो, बौद्धिक का हो, शरीर से संबंध करता हो, विज्ञान का हो, इस सृष्टि से संबंध रखता हो, मतलब उसमें हमें कुछ नया जानने को मिलेगा। यदि आप योग टीचर हैं या आपकी योग में रुचि है, आप योग की पुस्तक पढ़ते हैं तो योग में आपको एक नया ज्ञान मिलेगा। यदि आपको सृष्टि से संबंधित कोई चाहिए तो आपको सृष्टि से संबंधित पुस्तक मिले, उससे ज्ञान मिलेगा। और कहने का मतलब यह है कि पुस्तक पढ़ने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, और जो व्यक्ति ज्ञानवान होता है उसका हर जगह सम्मान भी होता है। इसलिए पुस्तकें पढ़ने से हमारा ज्ञान तो बढ़ेगा ही, और जब ज्ञान बढ़ेगा तो आपके व्यक्तित्व में भी, आपकी पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट होगी, आपके चरित्र में भी डेवलपमेंट होगी। बशर्ते यह है कि वह पुस्तक सत्य विद्या युक्त होनी चाहिए, जैसे आर्य साहित्य की, जैसे वैदिक साहित्य की, रामायण, वाल्मीकि रामायण, वेद, उपनिषद, दर्शन इत्यादि जो पुस्तकें हैं वो सत्य विद्याओं से युक्त है। और विशेष जो क्रांतिकारी पुस्तक है ऋषि दयानंद की, सत्यार्थ प्रकाश, बड़ी गजब की पुस्तक है।
दूसरा, हमारा दिमाग सक्रिय होता है। हमारा दिमाग सक्रिय होता है मतलब हम सोचते हैं, हम विचारते हैं। जैसे पुस्तकें पढ़ने के लाभ मैंने लिखे, यहाँ पुस्तकें पढ़ने के मैंने 16 लाभ लिख दिए। अब मैंने पुस्तकें पढ़ी और पुस्तकें पढ़ करके मैंने चिंतन किया कि पुस्तकें पढ़ने के क्या क्या लाभ है, तो मैंने लिखा लगभग 16। अब हो सकता है मेरे से ज्यादा ज्ञानवान हो कोई, उसने मेरे से ज्यादा पुस्तकें पढ़ ली और उसने पुस्तकें पढ़ करके सोचा कि पुस्तकों से लाभ क्या हुआ मुझे, तो पुस्तकों से लाभ मुझे क्या हुआ, तो मैंने 16 लिखे, हो सकता है 25 लाभ लिख दे, हो सकता है 50 लाभ लिख दे। तो यही आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं कि पुस्तकें हमारी मित्र है और हमारा ज्ञान बढ़ता है पुस्तकें पढ़ने से, दिमाग सक्रिय होता है। और तीसरी लाभ है एकाग्रता बढ़ती है। और सीधी सी बात है, जब एकाग्रता बढ़ेगी तो याद शक्ति भी बढ़ेगी। एकाग्रता का मतलब तो आप समझते ही हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा ध्यान उसी कार्य में लगन से एकाग्र होकर के, कंसंट्रेट होकर के वही विषय को हम धारण ग्रहण करते हैं। और यदि हम एकाग्र चित्त नहीं है, कंसंट्रेट नहीं है, तो हमारा ध्यान भी भटकता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, कहीं और चला गया दिमाग, एक्सीडेंट हो सकता है। एक बच्चा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे टीचर समझा रहा है, बैठा जरूर है, देख जरूर रहा है, लेकिन ध्यान पता नहीं कहां चला गया। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख जरूर रहे हैं, लेकिन ध्यान पता नहीं आपका कहां चला जाए। तो पुस्तकें पढ़ने का लाभ, एकाग्रता बढ़ती है और याद शक्ति बढ़ती है। और पांचवा जो पॉइंट है, चिंता मुक्त हो जाते हैं संसारिक दुनिया से, हमारे और जो झंझटबाजी उससे हम दूर हो जाते हैं। हम पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक में ही लीन हो जाते हैं। यदि हम भगत सिंह की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उस जैसे ही विचार आने लग जाते हैं कि ये देश को स्वतंत्रता कैसे मिली, इस राष्ट्र को कैसे आजादी दिलवाई गई और इस जनता को अन्याय से मुक्त कैसे किया गया, शोषण से मुक्त कैसे किया गया। 23 वर्ष का युवा फांसी के तख्ते पर झूल गया, हम सोचने लग जाते हैं और हमारी जो खुद की वो टेंशन है वो दूर हो जाती है, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना आ जाती है हम यदि ऐसी पुस्तक पढ़ते हैं तो। फिर हमारी कल्पना शक्ति। कल्पना शक्ति, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि भगत सिंह की पढ़ रहे हैं तो भगत सिंह में ही चले गए कि वो भगत सिंह, वो 5 साल का विद्यार्थी, दादा अर्जुन देव जी यज्ञ करके हवन करके उसको ये जो पवित्र धारण करवा रहे हैं। ऐसे हम कल्पना कर रहे हैं कि उसके दादा ने उससे पूछा कि ये जो पवित्र क्या होता है, उसके दादा कहते हैं कि ये जो पवित्र हमारा विद्या का चिन्ह है, इसमें 3 धागे होते हैं, 3 धागे हमें याद दिलवाते हैं देवताओं का ऋण, ऋषि ऋण और मात्र पितृ ऋण। तो हम ऐसी कल्पना करने लग जाते हैं। हम जैसी पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारी कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। और अगली 7वीं बात है कि अकेलापन दूर होता है। अकेलापन दूर होता है, व्यक्ति घर पे अकेला है, पुस्तकों का भंडार, अच्छी पुस्तकों का भंडार है, लेकिन वो अकेला नहीं होता, वो उसका अकेलापन दूर हो जाता है। वो पुस्तक पढ़ता है, जो उस पुस्तक का जो चरित्र है, जो उस पुस्तक में जो कहानी है, उस पुस्तक में जो सिद्धांत है, नियम है, उसे अपने जैसे लगते हैं और उसका अकेलापन दूर हो जाता है, क्योंकि मित्र उसके पास है, पुस्तक उसकी दोस्त है, पुस्तक उसका फ्रेंड है, बुक उसकी फ्रेंड है, वो पढ़ता है, वो अकेलापन उसका दूर हो जाता है। और आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको अच्छी बातें याद होंगी, आपको चरित्र याद होगा, आपको कहानी याद होगी, आपको सिद्धांत याद होंगे, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और अगली, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं कि अच्छी नींद आती है, पढ़ते पढ़ते अच्छी नींद भी आ जाती है। तो अच्छी नींद आएगी जब आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाएंगे, अच्छी बातें, ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा, तो आप तनाव से भी दूर होकर के आपको अच्छी नींद भी जरूर आएगी। इसलिए आप प्रतिदिन पढ़ें, चाहे 20 मिनट ही पढ़ें, और सोने से पूर्व तो 20 मिनट 25 मिनट पढ़ लिए तो पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। तो आप पढ़ने की आदत ये डालिए जरूर। फिर बोलने की क्षमता बढ़ेगी। भाई सीधी सी बात है, भोले किसान तो बात मेरी मान ले, बोलना ले सीख और दुश्मन पहचान ले। जो सुनेगा, जो पढ़ेगा, बोलेगा तो वही। जिसने सुना ही नहीं, जिसने पढ़ा ही नहीं, तो वो बोलेगा कैसे। तो इसलिए बोलने की क्षमता भी आपकी बढ़ेगी यदि आप पुस्तक पढ़ते हैं और ध्यान से दूसरों की बातें सुनते हैं। तो फिर आपकी शब्दावली बढ़ेगी। शब्दावली यानी वर्ड बढ़ेंगे कि आपको नए नए शब्द बताएंगे, नए नए शब्दों में आपकी जो संख्या उनकी वो बढ़ेगी। जैसे एक आदमी अच्छे अच्छे शब्द यूज कर रहा है, हमें इस राष्ट्र के निर्माण के लिए चरित्र निर्माण करना होगा, चरित्र निर्माण, हमें अच्छे पथ पर अग्रसर होना होगा, ऐसे ऐसे शब्द। और अन्यथा कुछ बड़े
सरल से शब्द प्रयोग करते हैं तो आपकी शब्दावली बढ़ेगी, पर्यायवाची शब्दों की भी और विपरीतार्थ की भी आपकी कहने का मतलब शब्दावली बढ़ेगी और आपका तनाव दूर होगा। ये मैंने वैसे बता भी दिया है कि जब चिंता मुक्त होंगे तो तनाव भी आपका कम हो जाएगा और हमें हमारा सही मार्गदर्शन करेंगी। सत्य विद्या युक्त पुस्तकें हमारा सही मार्गदर्शन करती है। जैसे सत्यार्थ प्रकाश ने, जो महर्षि दयानंद जी ने लिखी थी, कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश ने हजारों लाखों क्रांतिकारियों को मार्गदर्शन दिया। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और वहीं भगत सिंह का पूरा परिवार तो सारा आरिस्माजी था। वो तो वैसे भी बड़े देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत था। कहने का मतलब ये अच्छा पढ़ना, अच्छा सोचना, अच्छा सुनना तो हो, सीधी सी बात है, हमारा सही मार्गदर्शन, अच्छी पुस्तकें हमारा सही मार्गदर्शन तो करेंगे ही। और कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश तो एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें सही और गलत का निर्णय करवाता रहता है। उसमें महर्षि दयानंद जी वैसे काफी बातें लिखते हैं, लेकिन एक लाइन मुझे ध्यान में आ रही है कि प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है। प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है। अर्थात जो जितने मनुष्य है ना, उनको पता है, उनकी आत्मा को पता है कि ये सही है और ये गलत। वो अलग बात है कि हट, दुराग्रह, लालच, स्वार्थ के कारण वो गलत ही करते हैं, सही नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छा स्वाध्याय करते हैं, तो हमारी आत्मा हमें बताती है कि ये सही और ये गलत है, और हमें गलत का रास्ता छोड़ करके हमें अच्छे रास्ते पे चल पड़ना चाहिए। हमारा सही मार्गदर्शन कर दे, धैर्य, हिम्मत देती है। इस जीवन में, इस गृहस्थी में जब हम जीवन जीते हैं तो अनेक प्रकार की कष्ट मुसीबत सहन करनी पड़ती है, तो हम हिम्मत ना हारें, हम धैर्य ना खो, हम धैर्य ना खोएं। आपने पढ़ा होगा टीवी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि एक बच्चे के नंबर कम आ गए, उसने सुसाइड कर लिया। एक व्यापारी को घाटा लग गया, उसने सुसाइड कर लिया। एक व्यक्ति को पता नहीं क्या दुख हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। क्यों भाई? हम जब अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छी संगति में रहते हैं तो धैर्य, हिम्मत हमारे अंदर आ जाती है। हम डरते नहीं है, घबराते नहीं है। सही गलत का ज्ञान हमें करवाती है, अच्छी पुस्तकें सही गलत का हमें ज्ञान करवाती है, गुरु शिक्षक बनकर हमें प्रेरित करती रहती है। ये पुस्तकें पढ़ने के लाभ है, पुस्तकें पढ़ने के लाभ है जो मैंने आपको बताए। ये 16 लाभ हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं, साथ में आप इसकी फोटो भी ले सकते हैं, आपको मिलेगी। मैं इसको साफ कर रहा हूं भाई, नोट कर लीजिए इसको। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि पुस्तकें पढ़ने के लाभ तो आपने बता दिए, पुस्तकें पढ़ने के लाभ तो आपने बता दिए, अब हम पुस्तकें कौन सी पढ़ें? पुस्तकें कौन सी पढ़ें? पुस्तक सबसे पहले तो मैं आपको, अरे चल पढ़ना भाई, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें भाई। अनेकों क्रांतिकारियों को जब अच्छा रास्ता दिखा सकती है तो हमें क्यों नहीं दिखा सकती? सही और गलत का निर्णय करना सिखाएगी। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, ये तो प्राथमिकता में बता रहा हूं आपको। फिर आप पढ़ते चले जाएं, वेद भी पढ़ें, उपनिषद भी पढ़ें, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ें, महाभारत भी पढ़ें। अब कई रामचरितमानस पढ़ते हैं, तुलसीदास कृत रामायण पढ़ते हैं। अभी हमने ज्ञान जीके में तो पढ़ा होगा, आपने बताया भी होगा कि रामायण किसने लिखी थी, लेकिन मूल लेखक कौन है? वाल्मीकि, इसलिए वाल्मीकि रामायण पढ़े। फिर आप कहेंगे मिलेगी कहाँ, वो भी मैं बता दूंगा आपको कहाँ मिलेगी। तो महाभारत पढ़े, ओरिजिनल है ये, ओरिजिनल पढ़ना है, वैसे नहीं पढ़ना। विधुर नीति पढ़े, विधुर नीति पढ़े, चाणक्य नीति पढ़े, और दर्शन पढ़े। ये तो आपको पता होगा, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, ये दर्शन पढ़े। उपनिषद हो गया। तो कहने का मतलब, और क्रांतिकारियों की जीवनियां, क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़े, महापुरुषों की जीवनियां पढ़े।
ये पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। अब ये है कि पुस्तक मिलेगी कहाँ, वो भी मैं बता ही देता हूं। ये पुस्तक आपको घर बैठे ऋषिवाणी प्रकाशन, नोट कर लीजिए ऋषिवाणी प्रकाशन, और यूट्यूब पे डालिए RISHIVANIPRKASHAN, ऋषिवाणी प्रकाशन। हिंदी में डालिए फेसबुक पर, यूट्यूब पर डालिए ऋषिवाणी प्रकाशन। पूरे भारतवर्ष में जहां पोस्ट ऑफिस है, जहां कोरियर है, पूरे भारतवर्ष में ऋषिवाणी प्रकाशन, ऋषिवाणी प्रकाशन। और व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 73 57 64 0 428। मेरी राइटिंग ऐसे ही है, आप राइटिंग में आ जाए, आप समझ में आ ही जाएगा। 73 57 64 0 428 व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। फेसबुक पर देखिए, यूट्यूब पर देखिए, ऋषिवाणी प्रकाशन। भारत के उस कोने में जहां कोरियर पोस्ट ऑफिस की सुविधा है, आपको ये सभी प्रकार की सत्य साहित्य विद्या युक्त पुस्तकें, ग्रंथ, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सभी आपको घर बैठे उपलब्ध करवा रहा है। आज के समय में जहां पुस्तकों की डिमांड कम हो गई है, दुकानें बंद हो रही हैं, वही ऋषिवाणी प्रकाशन सत्य साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए कटिबद्ध है। और भी बहुत सारे हैं, विजय कुमार हंसानंद है, हिंदी प्रकाशन है, आर साहित्य हितकारी प्रकाशन है, अमर प्रकाशन है, सत्य प्रकाशन है। बहुत सारे ऐसे प्रकाशन हैं जिनकी आज स्थितियां दयनीय हो गई हैं, क्योंकि सत्य विद्या युक्त पुस्तकें लोगों ने पढ़नी छोड़ दी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जहां ये पुस्तकें वेद मिलते हैं, उपनिषद मिलते हैं, कुछ तथाकथित लोगों ने फ्री बांटना शुरू कर दिया, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है, उनमें घाल मेल करके फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे जा रहे हैं। कुछ बाबा लोग हैं पाखंडी, अंधविश्वासी, खुद जेल में पड़े हैं और अंदर बैठ करके कहते हैं कि हमारी संस्था वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ ये सारे की सारे फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रही है। उसमें जहर भरा पड़ा है जी, जहर। प्रामाणिकता सही है, प्रामाणिकता के लिए पतंजलि योग दर्शन को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 8 प्रमाण बताए गए हैं कि आप उनकी जांच कर सकते हैं, ये सही और ये गलत है। सत्यार्थ प्रकाश भी आपको जांच करने का एक सबसे बड़ा आपके पास हथियार है। जब वो पढ़ लेंगे तो आपके पास जांचने की, परखने की क्षमता आ जाएगी। आप सही और गलत का निर्णय कर पाएंगे, कौन सा पुस्तक सही है, कौन सी पुस्तक गलत है। वो तो हर बात का ज्ञान करवाती है। तो ऋषिवाणी प्रकाशन भारत के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, पुस्तकें उपलब्ध करवाने का कार्य करती है, सत्य विद्या युक्त, ना कि गलत, ना कि अंधविश्वास वाली, ना कि पाखंडवाद वाली। 73 57 64 0 428 व्हाट्सएप पर सीधे आप ऑर्डर कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। फोन ना उठा पाए तो सीधे व्हाट्सएप कीजिए। और इस चैनल को यूट्यूब पर ऋषिवाणी प्रकाशन डाल करके यूट्यूब निकलेगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ऋषिवाणी प्रकाशन का फेसबुक पेज है, इसको आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, साथ दीजिए, इनका सपोर्ट कीजिए। कहीं ये दुकानें, ये प्रकाशन बंद ना हो जाएं। और ये पुस्तक पढ़ने के लाभ तो मैंने आपको बता ही दिए, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आप सभी से हाथ जोड़ करके मेरा यही निवेदन है, अपने आप को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, युवा को बचाना है, विद्यार्थियों को बचाना है, तो उन्हें अच्छी संगति, अच्छा माहौल दीजिए, अच्छी पुस्तकें उनके हाथ में दीजिए और चरित्र निर्माण कीजिए। उन्हें नशे से मुक्त कीजिए, उन्हें अश्लीलता से, चरित्रहीनता से दूर रखिए। और हमारे जो मूल भूत ग्रंथ, सिद्धांत, वेद, उपनिषद, दर्शन, इनकी सुरक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप देखिए क्या आपके घर में वेद है, क्या आपके घर में वाल्मीकि रामायण है, क्या आपके घर में महाभारत है पुस्तक। कुछ लोगों ने कहा घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, सब अंधविश्वास पाखंड है। क्या आपके घर में दर्शन है, क्या आपके घर में उपनिषद है, क्या आपके घर में चाणक्य नीति है, क्या आपके घर में विदुर नीति है, क्या आपके घर में व्यवहार भानु है। जो व्यवहार भानु छोटी सी पुस्तक महर्षि दयानंद जी ने लिखे, गुरुकुलों में पाठ्यक्रम का हिस्सा होती थी, व्यवहार सिखाया जाता था विद्यार्थियों को, आज रहा ही नहीं, न चरित्र न व्यवहार। तो आप साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके सुझाव भी दे सकते हैं। अनाप शनाप मत दीजिए भैया, ज़्यादा चीज़ें फिर भ्रमित करने का काम करती हैं। सत्यार्थ प्रकाश मैंने आपको बता ही दिया और बहुत सारे ग्रंथ आपको बता दिए, मिलने की जहाँ मिलेंगे ये भी बता दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का।